दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत ही शीघ्र आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी घोषित हो चुकी है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, अंतिम समय में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जीएस पोर्शन पर या सब्जेक्ट पोर्शन पर, और प्री से क्वालिफाई होने के लिए आपको मेंस में जाने के लिए लगभग कितना सुरक्षित स्कोर हो सकता है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिक्षक भर्ती की आपको अपडेट मिलेगी सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वो भी 100% ऑथेंटिक। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग वैकेंसी पर। जो आपके जीआईसी प्रवक्ता 2020 की या कहीं 2021 की भर्ती है, तो इसमें जो कुल मिलाकर के सीटें हैं मेल और फीमेल सभी के लिए 1473 सीटों पर विज्ञापन आया था। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेल और फीमेल सभी की सीटें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सीटों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया होगा। तो आवेदन का एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन जरूर किया होगा। अभी हमारे पास इसके ऑफिशियल डेटा नहीं है कि आखिर कितने लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कंपटीशन ज़बरदस्त होगा, ये आप लोग मान करके चलिए। ठीक है, यूपीपीएससी की कोई भर्ती हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। तो आपको तैयारी भी थोड़ा सा हाई लेवल की ही करनी पड़ेगी। और प्रवक्ता की भर्ती है तो वैसे भी यूपीपीएससी करवा रहा है, तो यूपीपीएससी का वैसे पेपर जो होता है काफ़ी हार्ड होता है। एलटी ग्रेड का आप एग्जाम्पल आपके सामने है। एलटी ग्रेड के पेपर में लोग 35% की जो कट ऑफ है, 40% की जो कट ऑफ है उसको क्रैक नहीं कर पाए, उसको पास नहीं कर पाए, और देखा विज्ञान में कंप्यूटर में बहुत सारी वैकेंसी खाली चली गई। अब बात करें अगर जीआईसी प्रवक्ता के एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला होगा आपका प्रीलिम्स यानी प्री, ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इस प्रीलिम्स में आपके 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा जीएस का और दूसरा सेक्शन होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, यानी जिस विषय से आपने आवेदन किया है वो आपका दूसरा सेक्शन होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। जीएस के आपके जो हैं 40 क्वेश्चन आने हैं, और सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन सब आने हैं। टोटल 120 प्रश्न आपके प्री में आएंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स यहाँ पर दिया गया है 300, यानी प्री एग्जाम आपका 300 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क्स निर्धारित हैं। तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन जो होगा 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न आपका होगा। नीचे दिया गया मेंस का सिलेबस, तो मेंस का सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम मेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस पहले आप प्री क्वालिफाई करना है, तभी आप मेंस में पहुँचेंगे। तो प्री की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो आपको बता दें यहाँ पर कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक आपके सही प्रश्न का जो उत्तर है उसका भी नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का रहेगा, तो इसमें आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक गलत क्वेश्चन का कितना नंबर कटेगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्री से मेंस में क्वालिफाई करने के लिए जितनी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं उसके सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस में क्वालिफाई करवाया जाएगा। यानी अगर आपके विषय में कुल मिलाकर के 100 सीटें हैं, यहाँ हम विषय की बात करते हैं, वैसे जो मेंस में जाएंगे वो कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे, लेकिन यह कि राउंडिंग ऑफ में जनरलाइज बात करें तो मान लीजिए अगर आप किसी विषय में 100 सीटें हैं तो उस विषय में लगभग देखा जाए तो 13 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे प्री से मेंस के लिए। लगभग मान लीजिए आप लोग 100 सीटों के सापेक्ष में 1300 अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे। ठीक है, मेंस के लिए। अब अगर कुल मिलाकर के सीटों की बात करें तो 1473 सीटें हैं। 1473 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 का, तो यहाँ पर लगभग डाटा जो आपका आ जाएगा
ये 19,000 आई थिंक के सम कुछ आएगा, ठीक है। तो लगभग आप 19,000 के आसपास मान लीजिए कि 19,000 कैंडिडेट जो हैं प्री को क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे। जबकि फॉर्म कितनों ने अप्लाई किया होगा, फॉर्म लाखों ने अप्लाई किया होगा, ये आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ज़रूरी है कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो फाइनल मेरिट में आपके सिर्फ मेंस के नंबर ही जोड़े जाएंगे, किसी भी स्तर से प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी 400 नंबर के हिसाब से बनेगी, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव पेपर में हिंदी ऐसे का 100 नंबर का होगा और स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, तो ये भी आपका 300 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के मेरिट जो बनेगी आपकी 400 नंबर के हिसाब से बनेगी, मेंस के हिसाब से बनेगी, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई ऑफिशियली जो आपकी से संबंधित हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कितनी आपकी सुरक्षित कट ऑफ हो सकती है और किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए आपको अंतिम समय में। तो दोस्तों देखा जाए तो कोई भी अभ्यर्थी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें अभी इस समय, क्योंकि सब्जेक्ट ही में ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोई भी कितना भी तैयारी करने वाला हो, जीएस में पूरे नंबर लाना मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल यहाँ पर भी है, लेकिन कंपेयर करें तो सब्जेक्ट में आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड करनी चाहिए, सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अच्छे से उसका प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो, ठीक है। और जीएस में भी जो करंट वगैरह है, जो अन्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहो। जीएस में भी अगर आप 40 में से 25 नंबर भी ले आते हैं, 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो नंबर जुड़ना नहीं है प्रीलिम्स के आपकी मेंस में मेरिट में, तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई ही करना है। तो क्यों ना आप सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, जीएस आपका अच्छा है, तो जीएस पर फोकस करें। फिलहाल अगर आप सब्जेक्ट का अपने जीआईसी का पूरा जीएस का और सब्जेक्ट का जो सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक सुरक्षित कट ऑफ के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके जो पासिंग मार्क है 35% है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए पासिंग मार्क जो है 40% है। अब अगर 120 का 35% आप लोग निकालते हो, ठीक है, तो लगभग ये आपका आएगा 42 क्वेश्चन के आसपास। यानी रिजर्व कैटेगरी को कम से कम 42 क्वेश्चन करना मिनिमम रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं इसकी तो यूआर की, तो यूआर में लगभग जो मिनिमम पासिंग क्वेश्चन आपका करना पड़ेगा वो 48 है। इतना तो पासिंग मार्क है, सबको करना ही करना है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक सुरक्षित कट ऑफ की बात करें तो जो यूपीपीएससी का जो भी पेपर होता है, चाहे कोई पेपर ले लो, थोड़ा सा लेवल हाई होता है, ठीक है। तो पीजीटी से आपका लेवल यहाँ पर आपका एग्जाम हाई हो सकता है, और लगभग देखा जाए तो यूपीपीएससी यानी जो पीसीएस का पेपर होता है उसी लेवल के आसपास आपका पेपर ये आएगा। तो यहाँ पर अगर हम सुरक्षित कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो है एक हम जनरलाइज कट ऑफ ले रहे हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको नहीं बता रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का डेटा बाद में अगर आपके साथ शेयर किया जाएगा। एक सभी सब्जेक्ट के कॉमन कट ऑफ बता रहे हैं यहाँ पर, और ये कट ऑफ हम मार्क्स के बेसिस पर नहीं बता रहे हैं, ये कट ऑफ हम बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बेसिस पर कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो देखिए जो एसटी कैटेगरी है, एसटी की सीटें हालांकि कम ही हैं, तो एसटी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि अगर एसटी वाले कैंडिडेट हैं, ये 62 प्लस नंबर कर क्वेश्चन सही कर दिए, 62 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो इनका श्योर है कि ये पहुँच जाएंगे आपके मेंस के लिए, ठीक है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो यहाँ पर 65 प्लस चले जाते हैं, 65 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो ये मान लीजिए उनका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को ये मान करके चलें कि 70 क्वेश्चन के प्लस ही मान करके चलें कि 70 क्वेश्चन अगर आप प्लस में हैं तो आपका ओबीसी में मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर जनरल की बात करें, यूआर की बात करें, तो जनरल कैंडिडेट के जो अभ्यर्थी हैं ये आप 75 प्लस मान करके चलें। अगर 75 प्लस सही कर देते हैं, ये कितने क्वेश्चन के हिसाब से है तो 120 के हिसाब से है,
120 के हिसाब से हम बता रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग काट के बता रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो आपके सही उत्तर हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो, किसी अभ्यर्थी ने मान लीजिए 80 क्वेश्चन किए। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपने किए हैं और 80 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए 15 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन आपने टोटल किए हैं, कुल क्वेश्चन आपके पास ये हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर जो है 5 प्रश्न आपके गलत सही वाले भी कट जाएंगे। तो 80 आपने किए हैं एक टोटल, 80 में 15 तो आपके गलत ही हो गए। तो 15 जब गलत हो गए तो बचे कितने? बचे आपके पास 65 उत्तर, 65 सही बचे, 65 आपके पास सही बचे। और उसमें से भी ये 5 जो आपने नेगेटिव मतलब 15 गलत किए हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो 5 कुल मिलाकर के सही उत्तर बचे, सही प्रश्न जो बचे आपके पास 60 बचे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद हमने आपको बताया कितनी कट ऑफ जा सकती है। लगभग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और हर विषय की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज नहीं बताया है, ना ही सब्जेक्ट वाइज बताइए, एक लगभग कट ऑफ है। बाकी कई विषयों की कम भी जाएगी, कई विषयों की ज़्यादा भी जाएगी। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ये भी समझ लो कि बहुत से अभ्यर्थी इस बात को लेकर के सहमत नहीं होंगे कि ये तो बहुत लो कट ऑफ बता दिया। तो अगर आप पीजीटी का पेपर या देखो, या जीआईसी का पेपर देखो प्रीवियस ईयर उठा करके, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन हाई ही होता जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कोई भी अभ्यर्थी 120 में 120 तो करेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा कर पाएगा तो 100 के आसपास ही या 105 के आसपास ही टच कर पाएगा। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चंस और भी माइनस हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये जो लगभग कट ऑफ हमने आपको बताया है। ठीक है, और अगर आप देखो किसी भी भर्ती में, ये मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी 70% क्वेश्चन कर देता है पूरा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के पेपर में, तो इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो 100% कोई नहीं करेगा, 70% बहुत ज़्यादा टच कर पाएंगे अभ्यर्थी। हालांकि कुछ जरूर अभ्यर्थी ऐसे ज़रूर होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो ज़्यादा भी कर पाएंगे। हमें ये एक जनरल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 70% भी कोई कर जाता है तो 12 सत्ते 84 क्वेश्चन होता है। 84 क्वेश्चन अगर अभ्यर्थी ने 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 84 क्वेश्चन बनेगा जाकर के, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग चलिए इसके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो कितना बचा इसका तो जो है वो 74 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट सही हो पाया, और उसमें से भी इसमें से आपका कितना लगभग 3 जो और माइनस हो जाएगा, तो 72 ही तो पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर जनरल कोई कैंडिडेट है तो 75 के आसपास वो कर पाया है, तो मान लीजिए वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। ठीक है, तो आपको अब सोचना है कि हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, जीएस वाला या सब्जेक्ट वाला। वैसे मेरे हिसाब से आप सब्जेक्ट को फोकस ज़्यादा करें तो बेटर होगा। बाकी अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी खासी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करें। ठीक है, बाकी घटना चक्र वगैरह और भी काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लें। जीएस के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पूरी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2020 की और 2021 की। उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीएस का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक दिया गया, आप लोग को इसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।